नमस्कार। क्राइम अपडेट में जुर्म की कुछ सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस और पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा अपने कर्मियों और उनके परिजनों के लिए रंगोली, लोरी और देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के साथ ही दिल्ली पुलिस राजधानी में और भी कई प्रकार की लोकप्रिय गतिविधियों में शामिल रहती है। पुलिस लोगों को सुरक्षा कवच ही नहीं, समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। इसी के तहत आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने के लिए पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी और दिल्ली पुलिस ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए रंगोली बनाना, लोरी और देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना, पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की चेयरपर्सन अनु अस्थाना और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जिस तरीके का टैलेंट दिल्ली पुलिस में है, उस तरह के टैलेंट के मालिक शायद और फोर्सेस में भी रहे होंगे, और उन सबको भी आगे बढ़कर जो विमेन वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की तरीके से फैमिली वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, अन्य हमारी जो फोर्सेस हैं उन सबको भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर अगर भागीदारी अपनी स्थापित करेंगे तो देश के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल भी होगा। और साथ ही जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी का खास आग्रह है हम सबसे कि इसमें जन भागीदारी की ओर आप अधिक से अधिक ध्यान दें। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हमारे पुलिस परिवार के तमाम सदस्यों को एक प्लेटफॉर्म देती है अपनी कला, अपनी निपुणता को प्रदर्शित करने के लिए। मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे बच्चे और हमारे दिल्ली पुलिस के जो अधिकारीगण हैं, सदस्य हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं। दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने इस प्रतियोगिता में बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में 15,000 से भी अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान तीनों स्पर्धाओं की सभी श्रेणियों के विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा डाक टिकटों के विजेताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ये जो कंपटीशन था, इसमें जितनी एंट्रीज आई हैं करीब 15,000 से ऊपर हैं। यही दर्शाता है कि हमारे परिवार में, हमारे अधिकारियों में, जवानों में, पूरी पुलिस फोर्स में इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरा जोश है। दरअसल हर एक इंसान के भीतर कुछ बातें होती हैं जिन्हें बाहर निकालकर उनकी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। एक बार अगर किसी शख्स को उसकी काबिलियत का एहसास करा दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ अपने कर्मियों और उनके परिवारजनों की प्रतिभा को तराशने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं
तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बाहरी जिले का दौरा कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीतमपुरा पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में अपराध की रोकथाम और जिला पुलिस के प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लंबित मामलों को हल करने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए और आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक में पुलिसिंग में जनता का विश्वास बढ़ाने और लोगों के साथ सकारात्मक संबंध सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामुदायिक पुलिस योजनाओं के विस्तार करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन पर भी जोर दिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जालसाजी के आरोप में एक शख्स तेजिंदर पाल सेठिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पंजाब के जीरकपुर में एक रिहायशी प्रोजेक्ट का निर्माण किया था। इसमें से 21 फ्लैट्स की बुकिंग के लिए दिल्ली की एक पार्टी से इसने 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम प्राप्त की थी। इन फ्लैट्स का मालिकाना हक दिसंबर 2015 तक दिया जाना था। समय सीमा पूरी होने के बावजूद खरीदारों को फ्लैट्स की डिलीवरी देने की बजाय हेराफेरी कर इसने उन फ्लैट्स को दूसरे ग्राहकों को बेच दिया। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाश नवीन और सुल्तान को गिरफ्तार किया है। आरोपी गलत संगत में पड़कर पश्चिमी दिल्ली में गैंगवार में शामिल रहे हैं। अपनी महिला मित्र पर पैसा लुटाने और शानो शौकत की जिंदगी जीने के इरादे से ये लूटपाट, छीना झपटी और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। करोलबाग इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी, झपटमारी और वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 4 आरोपी सौरभ, अरुण, नीरज और विष्णु को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्य रूप से यूएसए के विभिन्न आईपी एड्रेस की जानकारी एकत्र कर उनके सिस्टम पर कुछ संदेश या पॉपअप भेजते थे। इसके बाद ये उन ग्राहकों को वेब कॉल करके खुद को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तकनीकी सहायता कर्मचारी बताते थे। लोगों के सिस्टम को हैकर द्वारा हैक कर उनकी निजी जानकारी, डेटा और कंप्यूटर के डैमेज होने की बात कर ये लोगों को डरा देते थे। नकली पॉपअप या संदेश को मिटाने के लिए ये अमेरिकी नागरिकों से $100 की मांग कर उन्हें ठग लिया करते थे। इसके लिए ये मुखर्जी नगर में बाकायदा एक कॉल सेंटर चला रहे थे। इसी के मद्देनजर एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और बताए गए स्थान पर छापेमारी कर चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है।
मादक पदार्थ तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी जसबीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से ट्रक के जरिए गांजा लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करने में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विशाखापत्तनम से गांजे से भरा ट्रक लेकर एक तस्कर दिल्ली आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने मुखर्जी नगर के पास नाकेबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 610 किलोग्राम गांजा और इसे ढोने में इस्तेमाल ट्रक भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन लेकर एक नाइजीरियन नागरिक मोहन गार्डन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 270 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को चूना लगाने में लगे हुए थे। ये पहले जॉब दिलाने वाली इंटरनेट साइट से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद ये उन्हें कॉल कर एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का आश्वासन देते थे। इस रैकेट में शामिल महिला टेली कॉलर खुद को एयरलाइंस की एग्जीक्यूटिव के रूप में पेश करती थी और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेती थी। खाते में पैसे ट्रांसफर होने के बाद ये लोगों की कॉल रिसीव करना बंद कर देती थी। इसी के मद्देनजर एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और शास्त्री नगर स्थित इनके ठिकाने पर छापेमारी कर सभी आरोपियों को धर दबोचा। इस गैंग में शामिल 9 महिलाओं को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। गीता कॉलोनी में हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात को सुलझाते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गीता कॉलोनी इलाके में 4-5 युवकों द्वारा स्कूटी और 5,90,000 रुपए छीन लिए जाने की बाबत एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। इसी आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस ने मौके वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने न्यू उस्मानपुर स्थित नाबालिग के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद करते हुए लूटी गई रकम में से 2,67,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक युवक का अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम देने में शामिल फरार घोषित अपराधी सुरेश राणा को गिरफ्तार किया है। सुरेश राणा ने जहांगीरपुरी के रहने वाले एक युवक का मेट्रो प्लांट मजलिस पार्क इलाके से अपहरण कर लिया था। बाद में ये सब उसे नजदीक एक गोदाम में ले गए, जहां उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल सुरेश राणा के साथियों को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुरेश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने चंदन तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर आरिफ को गिरफ्तार किया है। आरिफ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से चंदन लेकर उसे ट्रॉली बैग में छिपा लेता था और फिर ट्रेन के जरिए दिल्ली आकर इसे सप्लाई कर देता था। हाल ही में जब आरिफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 से चंदन से भरे ट्रॉली बैग को लेकर बाहर निकल रहा था,
तो पुलिस ने संदिग्ध लगने पर इसे रोककर पूछताछ की। पूछताछ में ये गोलमोल जवाब देने लगा। इस पर पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध चंदन मिला। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बरामद 42 किलो चंदन की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तरी जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक तस्कर अनिल को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद से ही अनिल अवैध गतिविधियों को अंजाम देने लगा। अनिल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले अपने संपर्क से हेरोइन लाकर इसे दिल्ली में सप्लाई कर देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से अनिल गुलाबी बाग स्थित वाटर पंप के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस ने इसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी भाइयों सहित कार के एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अब तक 200 वाहनों की चोरी कर उन्हें ठिकाने लगा चुके हैं। वर्ष 2018 में इन दोनों ने अपने एक साथी को मौत के घाट उतार दिया था। इस सिलसिले में ये जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन जेल से बेल मिलने के बाद ये फिर से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। ये दोनों आरोपी कारों पर लगे स्टिकर की तस्वीरें लेकर सबसे पहले चेसिस नंबर प्राप्त करते, फिर चेसिस नंबर की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनाने का कोड प्राप्त करते। इस तरीके से ये किसी भी वाहन को मिनटों में चोरी कर अपने रिसीवर के जरिए देश के कोने कोने में पहुंचा देते थे। लगातार मिल रही चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई में लगी पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इन्हें गाजियाबाद के राजनगर में ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 कार, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सहित कार चोरी में इस्तेमाल ECM की कोडिंग टैब भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने गृह मंत्रालय का स्टिकर लगी कार की चोरी के हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाते हुए 2 वांछित ऑटो लिफ्टर तैयब और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ये दोनों आरोपी कई कार चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। चोरी किए गए वाहनों को ये यूपी के मुरादाबाद में ले जाकर बेच देते थे। कार चोरी की सूचना मिलने पर जब पुलिस ने मौका वारदात पर लगे CCTV खंगाले तो उसमें उस कार के नंबर को ट्रेस कर लिया गया जिसमें सवार होकर चोर आए थे, लेकिन तफ्तीश में नंबर प्लेट फर्जी निकली। CCTV में इनके आने जाने के रूट को ट्रैक किया गया, जिसमें पाया गया कि ये वाहन चोर एक खास टाइम पर युधिष्ठिर सेतु से होकर गुजरते थे। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और जैसे ही ये दोनों आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहां से गुजरे, पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगी कार सहित 2 चोरी की कार, 2 लोडेड पिस्टल, फर्जी नंबर प्लेट और कार चोरी में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आकर्षक स्कीमों में निवेश कराकर 200 लोगों से ठगी करने वाले फरार घोषित अपराधी हिमांशु सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर जय मां लक्ष्मी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नाम से एक फर्जी सोसाइटी चलाता था। इन गतिविधियों को ये मंडावली स्थित एक दुकान से ऑपरेट कर रहे थे। लोगों को ये अपनी विभिन्न योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर बेहतर रिटर्न का झांसा देते थे। बाद में निवेश के नाम पर मिले पैसों को ये लेकर फरार हो जाते। पुलिस इसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हिमांशु अभी तक फरार चल रहा था। पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमार और ऑटो लिफ्टर हरि नारायण और आशाराम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर 25 से भी ज्यादा मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों आरोपी वाहन चोरी और मोबाइल झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते और फिर उन्हें
करोल बाग स्थित मार्केट या ओपन मार्केट में ले जाकर बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो शख्स चोरी के मोबाइल फोन को बेचने के इरादे से विकासपुरी में किसी संभावित जगह पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से चोरी के 22 मोबाइल फोन बरामद हुए। बाद में इनकी निशानदेही पर चुराए गए 2 अन्य मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए गए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एंटीक आइटम की बिक्री के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 2 जालसाज अमित गुप्ता और गणेश इंगोले को गिरफ्तार किया है। अमित गुप्ता और इसके साथियों ने पीड़ित गौतम पुरी को रेडियोधर्मी गुणों की प्रामाणिकता के परीक्षण के लिए एंटीक आइटम में निवेश करने के लिए फंसाया था। इसके तहत इन्होंने पीड़ित की मुलाकात गणेश इंगोले को विभिन्न भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों से इनके संबंध बताकर कराई थी। साथ ही आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि अगर वे रेडियोधर्मी गुणों की प्रामाणिकता के परीक्षण से संबंधित धंधा करते हैं तो इन आइटमों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 11 करोड़ रुपए प्रति इंच है। ज्यादा मुनाफे का फायदा सोचकर पीड़ित ने इनके खातों में 8 करोड़ 93 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। जांच पड़ताल करने पर पुलिस ने पाया कि अमित गुप्ता और गणेश इंगोले राजस्थान के जयपुर में दर्ज विभिन्न मामलों में पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं। संबंधित न्यायालयों से अनुमति के बाद इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल प्रदान करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस अनेक उपाय करती रहती है। इन्हीं कोशिशों के तहत नई दिल्ली जिला पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित जनपद मार्केट में पिंक बूथ का निर्माण किया है ताकि महिला सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता बनाया जा सके। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है, इसीलिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नई नई योजनाओं को कार्य रूप देती रहती है ताकि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली जिला पुलिस द्वारा कैनॉट प्लेस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनपथ मार्केट में एक पिंक बूथ का निर्माण किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कोई कमी न रह जाए। नई दिल्ली रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त AK सिंह ने इस बूथ का उद्घाटन किया। इस बूथ में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है जिससे महिलाएं आसानी से यहां पर आकर अपनी समस्याएं बता सके। इस बूथ का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर तत्काल राहत प्रदान करना है। युवतियां और लड़कियां बिना थाने में जाए अब जरूरत के वक्त बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यकीनन पुलिस का यह प्रयास भीड़भाड़ वाले इस क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में काफी मददगार साबित होगा। इसकी बदौलत महिलाएं बेखौफ होकर व्यस्त रहने वाले इस इलाके में कहीं भी आ जा सकेंगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।